3 बातें जिसको जानने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। 1. हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। 2. रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। 3. कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। बातें अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही कभी खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। बुजुर्गों ने बताए हैं कुछ काम की बातें। पहला, दाल रोटी खाने से इंसान बहुत कम बीमार पड़ता है। दूसरी बात, औरत प्रेगनेंसी में केले का सेवन जरूर करे, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है। तीसरी बात, औरत मेथी दाना का इस्तेमाल करती है वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। चौथी बात, गरम खाना खाने से दिल की बीमारी का खतरा होना बढ़ जाता है। पांचवी बात, आप चाहते हैं कि गुर्दे हमेशा ठीक रहें तो रोजाना रात को पेशाब करके सोएं। छठवीं बात, जिन बच्चों की आंख भूरे रंग की होती है उनका दिमाग बहुत तेज होता है। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चला रहा होता है। मर्द को दर्द तो तब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिनके लिए वह कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। बात सही लगे। अगर आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो आपके अंदर भी ये 3 आदतें जरूर होगी, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें बुरा बोला जाता है, यही इनका दुर्भाग्य होता है। नंबर 2, ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ बोलने वाले लोगों से ये सख्त नफरत करते हैं। नंबर 3, ये लोग उन्हीं लोगों पर गुस्सा करते हैं जिनसे इन्हें ज्यादा लगाव होता है। ये गुस्सा जरूर करते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मर्द ने जब भी कलम उठाई औरत को चांद खूबसूरत बेदाग लिखा। औरत ने जब भी कलम उठाई मर्द को झूठा बेवफा मक्कार लिखा। मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मरे हुए लोगों की इन 3 चीजों का इस्तेमाल करता है उसके जीवन में भयंकर संकट आते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी उन मरे हुए लोगों का इन 3 वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है और उनकी ऊर्जा इन वस्तुओं से जुड़ी रहती है। अगर कोई उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो वे प्रेत आत्माएं बनकर उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के कपड़े नदी में प्रवाहित कर दें अथवा दान में दे दें, लेकिन कभी न पहने। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहने। गहनों से व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद भी वे उससे जुड़े रहते हैं। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। घड़ी समय दर्शाती है मरे हुए व्यक्ति का। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं। शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। कड़वा सच, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं। और कितना समय लगेगा? जीवन में पैसे के साथ व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई 1 पैसा नहीं देता।
मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग दौलत उड़ा देते हैं। खाली पेट और खाली जेब जो जीवन के बारे में सिखा सकती है, वह कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकते। अकेले चलना सीखे, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन रंग दिखा ही देता है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। इतना टूट जाता। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चला रहा होता है। मर्द को दर्द तो तब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिनके लिए वह कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। बात सही लगे? क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। इतना टूट जाता।